बृकासुर शकुनी का पुत्र था। कहा महाराज बहुत तपस्या करी, भगवान शंकर को प्रकट किया, वरदान मांगा, भगवान शंकर ने वरदान दे दिया। कहा क्या वरदान चाहिए? बोले मैं जिस पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। वही बाद में भस्मासुर कहलाया। जब भगवान शंकर ने आशीर्वाद दे दिया, अब उसके हृदय में महाराज गौरी हरण लालसा, माता पार्वती को देखा तो उनको हरण करने की लालसा हुई। तो मन में आया कि भगवान शंकर के ही सिर पर हाथ रख के देखूं कि भस्म होते हैं कि नहीं होते हैं। भगवान शंकर के पीछे भागा भस्मासुर। भगवान शंकर भागते 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 कहां गए पता नहीं, आपको पता है कि नहीं? इसी जम्मू कश्मीर में आए। कहां? शिवखोड़ी में महाराज। शिवखोड़ी में भगवान शंकर ने त्रिशूल से एक गुफा बनाई, उस गुफा में बीच में जाकर के बैठ गए। कहा महाराज भस्मासुर अंदर नहीं जा सकता था, क्योंकि अंदर जाता तो, यदि आप गए हो, देखते हैं जब भीतर व्यक्ति जाता है तो कहीं ना कहीं अपने शरीर के साथ हाथ का स्पर्श करना पड़ता है, कहीं लेटना पड़ता है, कहीं बैठना पड़ता है, कहीं झुकना पड़ता है। तो भस्मासुर बाहर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। भगवान शंकर ने भीतर ही भीतर ध्यान किया, भगवान मोहिनी रूप में प्रकट हुए और ऐसा सुंदर नृत्य किया। नृत्य करते करते उसे मोहित करके महाराज भगवान ने अपना सिर अपने हाथ पर रखा, भस्मासुर ने भी अपना सिर पर रखा और वह वही भस्म हो गया। ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं करी। सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज भगवान विष्णु जब भी किसी को कुछ देते हैं तो बड़ा सोच विचार करके देते हैं महाराज। भगवान शंकर तो कहते तुम्हें जो लेना है लो फटाफट और मुझे ध्यान में जाने दो। भगवान ध्यान में जाते, बैठ जाते हैं, खूब भगवान का ध्यान करते हैं।